नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट, शॉर्ट में CYPAD, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़े क्राइम से डील करती है। इस यूनिट ने नवंबर 2019 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। नाम था ऑपरेशन मासूम। मकसद था इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऐसे सेक्सुअल कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करना जिसमें बच्चों का शोषण हुआ हो। एक शब्द में कहें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ एक्शन लेना। करीब 1 साल से ज्यादा वक्त से ये ऑपरेशन एक्टिव है। अभी खबरों में है क्योंकि मासूम के तहत कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी नए साल यानी जनवरी 2021 में ही हुई है। 18 में से जो 5 गिरफ्तारियां सबसे पहले हुई, उनकी जानकारी हमारे पास है। उन आरोपियों के नाम है रामबाबू कुमार, देवेंद्र अब्दुल रहमान, मोहम्मद उमर आलम और संतोष कुमार। पांचों पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट का इस्तेमाल करने और वायरल करने के आरोप लगे हैं। पूछताछ में पता चला कि इन आरोपियों को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये कंटेंट मिले थे। यहां तक कि व्हाट्सएप के जरिए भी इन्होंने ऐसे कंटेंट हासिल किए थे, जिसके बाद में दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया या दूसरे व्यक्तियों को पर्सनली फॉरवर्ड किया। पांचों आरोपी व्यक्ति अलग अलग आर्थिक वर्गों से आते हैं। उनके एजुकेशन का स्तर भी अलग अलग है। पांचों आरोपियों को पॉक्सो और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इनके द्वारा इस्तेमाल की गई डिवाइस और सिम कार्ड्स को भी सीज कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन मासूम के तहत केवल यही 18 गिरफ्तारियां हुई हों। साल 2019 से 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल पोस्ट करने और वायरल करने के आरोप में 26 गिरफ्तारियां की गई थी। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन मासूम की। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट का ऑपरेशन मासूम आखिर है क्या, कैसे काम करता है, जानकारी कहां से मिलती है, डेटा कहां से मिलता है, ये सब जानना जरूरी है। इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमने बात की साइबर क्राइम DCP अन्येश रॉय से। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मासूम के नाम में ही मकसद छिपा हुआ है। इसका पूरा नाम है मिटिगेशन ऑफ एडोलेसेंट सेक्सुअली ऑफेंसिव ऑनलाइन मटेरियल, यानी बच्चों और किशोरों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक मटेरियल जो ऑनलाइन मौजूद हैं, उनका हल करना। बच्चों से जुड़े इस तरह के कंटेंट को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी CSAM कहा जाता है। ऐसे ही मटेरियल को कुछ लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तौर पर देखते हैं। DCP अन्येश रॉय ने बताया, एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नाम है NCMEC NICMEC। पूरा नाम है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। ये ऑर्गेनाइजेशन गायब हुए और शोषित हुए बच्चों के लिए काम करता है। इसके साथ भारत सरकार की NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एजेंसी का एक एग्रीमेंट हुआ था 2019 में। इस एग्रीमेंट के तहत NICMEC को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े आंकड़े NCRB से शेयर करने होते हैं। इन्हीं आंकड़ों पर फिर ऑपरेशन मासूम के तहत दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम की टीम काम करती है। DCP ने बताया कि दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह CSAM पर नजर रखते हैं। कौन ऐसा कंटेंट कहां अपलोड कर रहा है, इसकी एक रिपोर्ट बनाकर NICMEC को दी जाती है। ये रिपोर्ट NICMEC फिर NCRB से शेयर करता है। फिर इन आंकड़ों का विश्लेषण करके एक्शन लिया जाता है। DCP ने आगे बताया कि जो डेटा उन्हें मिलता है, जरूरी नहीं कि वो सभी के सभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हों। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके कंटेंट पोर्नोग्राफिक नहीं होते, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के हिसाब से फिट नहीं बैठते, इसलिए उन्हें रिपोर्ट कर दिया जाता है। खैर, जो मामले दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट को CSAM से जुड़े लगते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। अभी तक साइबर क्राइम यूनिट ने जिन मामलों में एक्शन लिया है, उसके आधार पर DCP का कहना है, ज्यादातर मामलों में रेप वाले वीडियो नहीं मिले हैं। अधिकतर बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स के विजुअल्स डाले गए होते हैं। जब हम मामलों की जांच करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि इन मटेरियल के सोर्स का पता लगाया जा सके, लेकिन ज्यादातर वीडियो का ओरिजिन भारत के बाहर का होता है। दुर्भाग्य से वीडियो के ओरिजिन का मेटा डाटा उपलब्ध नहीं होता। जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है वो ज्यादातर अपलोडर का होता है, क्रिएटर का नहीं होता। अगर क्रिएटर का मेटा डाटा उपलब्ध होता तो शायद हम उसकी जांच कर सकते थे। तो हम अपलोडर से ही पूछताछ करते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें कई बार फॉरवर्ड होकर इंडियन यूजर्स तक पहुंचती हैं। हम लोग इन सभी मामलों में क्रिएटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जांच चल रही है, लेकिन हम अभी तक उन लोगों तक पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं। DCP बताते हैं कि ऑपरेशन मासूम के तहत अभी तक जो भी मामले उनके पास आए हैं, वो भारतीय बच्चों से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ मामले आए जरूर थे, लेकिन उनका कंटेंट CSAM वाला नहीं था। इसके अलावा DCP ने बताया कि और भी कई मामले अभी जांच के दायरे में हैं, जिन पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। एक लीगल न्यूज वेबसाइट है ज्यूरिस्ट। इसमें दुनिया के कई नामी लॉ स्कूलों के स्टूडेंट और कानून विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट्स लिखते हैं।
मई 2020 में इसमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में दुनिया भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट्स के खिलाफ करीब 3000 मामले दर्ज किए गए थे। महज एक दशक बाद ऐसे मामलों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई है और फिर साल 2014 में यह संख्या 1 मिलियन यानी 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई। साल 2019 में तो दुनिया भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के करीब 18.4 मिलियन यानी 1,84,00,000 मामले सामने आए थे। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पॉर्न साइट्स में एक पॉर्न हब पर बच्चों के सेक्सुअल का असॉल्ट और रेप के वीडियो चल रहे हैं। कई वीडियो नस्लभेदी थे, हिंसक थे। उन वीडियो में दिख रहे लोगों, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं, उनकी सहमति के बगैर वीडियो शूट किया गया था, जैसे स्पाई कैमरे से शावर में नहाती लड़कियों के वीडियो या फिर महिलाओं का दम घोटते हुए वीडियो। अभी तक पॉर्नहब पर ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करने पर उन्हें हटा दिया जाता था, लेकिन अपलोड करने पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद प्रमुख पेमेंट कार्ड कंपनियों ने पॉर्नहब पर अपने कार्ड से पेमेंट की सुविधा हटा दी। इसके बाद पॉर्नहब को तकरीबन 90 लाख वीडियो अपनी साइट से हटाने पड़े थे। भारत का हाल भी जान लीजिए। नेशनल सेंटर फॉर सेक्सुअल अब्यूज के आंकड़ों के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन व्यवसायों में से एक है और भारत इस मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है। पोर्नोग्राफिक मटेरियल पर कई तरह की पाबंदियां लगाने के बाद भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जनरेट करने और इसका इस्तेमाल करने में काफी आगे है। सितंबर 2017 में साइबर एक्सपर्ट्स ने मेल टुडे को बताया था कि भारत में हर 14 मिनट में एक पोर्नोग्राफिक वीडियो बनता है और ऐसे कंटेंट को अपलोड करने में केरल तब सबसे आगे था और ऐसे कंटेंट को देखने वालों में हरियाणा टॉप पर था। 2017 की इस रिपोर्ट के मुताबिक वेब पर अपलोड किए गए कुल पॉर्न का 35 से 38% हिस्सा बच्चों या किशोरों से संबंधित था। स्कूल गर्ल्स, टीन, देसी गर्ल्स ऐसे कीवर्ड्स इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी CSAM तक पहुंचाते हैं। 2017 में इंडियन साइबर आर्मी यानी ICA के डायरेक्टर ने बताया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है। कोई सटीक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन ICA ने तब अपनी छानबीन में पाया था कि सर्च इंजन्स में रोजाना करीब 1,16,000 सर्चेज चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी होती है। अगर इनका औसत निकाला जाए तो हर एक सेकंड में 380 लोग इंटरनेट पर एडल्ट कंटेंट खोज रहे होते हैं। जनवरी 2020 में नेकमेक ने NCRB से एक डेटा शेयर किया था। बताया था कि 5 महीनों के अंदर भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 25,000 चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपलोड किए गए थे। इस साल अप्रैल में जब देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तब चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डिमांड और ज्यादा बढ़ी थी। ये बात ICPF यानी इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड ने अपनी एक रिपोर्ट में बताई थी। ICPF की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लॉकडाउन लगने के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन 95% तक बढ़ा था। चाइल्ड पॉर्न, सेक्सी चाइल्ड और टीन सेक्स वीडियोस जैसे कीवर्ड्स सर्च किए गए थे। उम्मीद है ये नया कदम कुछ बदलाव लेकर आएगा। ये जानकारी लेकर आई थी लालिमा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।